सीएमआई के एक डेटा के मुताबिक देश के शहरों में बेरोजगारी दर 11 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। 28 नवंबर को खत्म हफ्ते तक शहरों में बेरोजगारी दर बढ़कर 8.75% हो चुकी है। देश में लाखों पद सरकारी नौकरियों के खाली पड़े हैं। सियासी डेडलॉक अगर संसद ठप करता है तो सरकारी नीतियों का डेडलॉक युवाओं के नौकरी के सपने को तस्वीरों के साथ कहानी बताएं। उससे पहले ताजा खबर जानिए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी सीएमआई के मुताबिक देश के शहरों में बेरोजगारी दर 11 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई। 28 नवंबर को खत्म हफ्ते तक शहर में बेरोजगारी बढ़कर 8.75% हो चुकी है। गांवों में बेरोजगारी दर 6.11% है। देश में बेरोजगारी दर जरूर कुछ घटकर 6.95% हुई है। शहरी बेरोजगारी बढ़ने का एक बड़ा कारण होती है सरकारी भर्तियों को लटकाने वाली कुनीतियां। गवाही इसी हफ्ते पंजाब में दिखी। चंडीगढ़ में पक्की नौकरी के लिए लंबे अरसे से लटकाए जा रहे शिक्षक स्थायी रोजगार पाने के मकसद से मोबाइल टावर पर चढ़कर प्रदर्शन करने लगे। पंजाब में विधानसभा चुनावों से पहले जहां राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है, तो ठीक वैसे ही आप देख सकते हैं सरकार को घेरने के लिए कहीं पर बेरोजगार अध्यापक तो कहीं पर ईटीटी टीचर्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पंजाब में बेरोजगारी के मुद्दे का हल नहीं मिल रहा। कांग्रेस यूपी में 20 लाख रोजगार देने का वादा करती है और यूपी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर 4 दिन से राजस्थान की कांग्रेस सरकार के कारण परेशान बेरोजगार धरना दे रहे हैं। लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा कांग्रेस ने दिया है, लेकिन राजस्थान के कई ऐसे हजारों युवा हैं बेरोजगार जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो लंबित जितनी भी भर्तियां हैं उन पे सरकार क्यों नहीं सोच रही। इसीलिए राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के ये तमाम जितने भी बेरोजगार हैं 27 तारीख से कांग्रेस कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठे हैं। यूपी में बेरोजगारी मुद्दा है तो क्या राजस्थान में नहीं? राजस्थान का बेरोजगार उत्तर प्रदेश जाकर कांग्रेस महासचिव को अपना हाल बताता है तो उसे राजस्थान के कांग्रेस के नेता बीजेपी का एजेंट कहने लगते हैं। समझौता हुआ था हमारा कांग्रेस सरकार से और राहुल गांधी जी को समर्थन दिया था, प्रियंका गांधी जी से मिले थे। हमारी मांगों के लिए आए, यहाँ चुनाव है, 20 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा कर रहे हैं, तो राजस्थान में इनकी सरकार हमें रोजगार दीजिए। रही बात ये हमें कह रहे हैं कि हम बीजेपी के एजेंट है, ब्लैकमेलर है, तो हम खुला चैलेंज दे रहे हैं, 1 मिनट में चले जाएंगे, आप साबित कर दीजिए, सबूत दे दीजिए, हमारी सोशल मीडिया चेक कर लीजिए। देश में लाखों पद सरकारी नौकरियों के खाली पड़े हैं। उन्हीं पदों को भरने के नाम पर पार्टियां वोट लेती हैं। वही वादे निभा लिए जाएं तो बेरोजगारी दूर करने वाली सरकारी बाधा खत्म हो सकती है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ आज तक। जेवर एयरपोर्ट के बनने से आसपास के क्षेत्रों में बनने वाले स्थानीय सामानों की निर्यात में तेजी का अनुमान लगाया जा रहा है। इससे वोकल फॉर लोकल मुहिम को भी जोरदार बढ़ावा मिल सकता है। वोकल फॉर लोकल मुहिम को जेवर एयरपोर्ट से बड़ा फायदा मिलना तय है। इस एयरपोर्ट के नजदीकी इलाकों में बनाया जाने वाला पारंपरिक सामान आने वाले दिनों में विदेशी मार्केट्स में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो सकता है। जेवर के सबसे नजदीक है खुर्जा। यहाँ के पोल्ट्री उद्योग का पहले ही देश और विदेश में बड़ा नाम है। एयरपोर्ट बनने के बाद खुर्जा तक कारोबारियों की पहुँच आसान हो जाएगी। साथ ही एयरपोर्ट से निर्यात बढ़ेगा और रॉ मटेरियल आसानी से खुर्जा पहुँचेगा। जेवर एयरपोर्ट बनने से सहारनपुर के विश्व प्रसिद्ध वुड कार्विंग इंडस्ट्री को भी निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। सहारनपुर की इस खास कला का जिक्र पीएम ने भी अपने भाषण में किया था। हमारे जो खुर्जा क्षेत्र के कलाकार हैं, मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, सहारनपुर का फर्नीचर है, मुरादाबाद का पीतल उद्योग है, आगरा का फुटवियर और पैठा है, पश्चिमी यूपी के अनेक एमएसएमईज को भी विदेशी मार्केट तक पहुंचने में अब और आसानी होगी। दरअसल एयरपोर्ट से एक्सपो मार्ट की कम दूरी और चारों तरफ औद्योगिक हब होने से कारोबारियों को अपना माल बाहर भेजने के लिए अब ज्यादा परेशानी नहीं होगी।
इस एयरपोर्ट के निर्माण से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी बेहद उत्साहित है। हैंडीक्राफ्ट से जुड़े कारोबारियों का मानना है कि ये एयरपोर्ट कारोबार को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। इस एयरपोर्ट से हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, कॉटेज सेक्टर से जुड़े हुए तमाम निर्यातक जो कि इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में अपना विदेशी पर्यटकों और विदेशी ग्राहकों के साथ अपना बिजनेस करते हैं, उनको एक सुनहरा अवसर मिलेगा। मैं ऐसा समझता हूं कि इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में नेशनल एंड इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में विजिटर्स एवं एग्जीबिटर्स दोनों को यहां एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इसके अलावा कई और शहरों के परंपरागत उद्योगों को एयरपोर्ट से नई उड़ान मिलेगी। जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद आगरा की टूरिज्म और लेदर इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा। अलीगढ़ में ताला हार्डवेयर, आर्टवेयर कारोबार को रफ्तार मिलेगी और डिफेंस कॉरिडोर के निवेशकों को फायदा होगा। मथुरा से टोंटी उद्योग, चांदी कारोबार और पोशाक कारोबार को फायदा मिलेगा। साथ ही धार्मिक पर्यटन को उड़ान मिलेगी। फिरोजाबाद के ग्लास हैंडीक्राफ्ट, ग्लासवेयर और कांच कारोबारियों को फायदा मिलेगा। हाथरस के हींग और रंग कारोबार में इजाफा होगा। एयरपोर्ट बनने से ये शहर दुनिया से सीधे कनेक्ट हो जाएंगे, जिससे दुनिया भर के कारोबारियों का यहाँ तक आना आसान हो जाएगा। आज तक ब्यूरो।